नमस्कार दोस्तों। तो सेक्शन वाइज टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का आज 50 क्वेश्चन का टेस्ट कराऊंगा मैं आपको। देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन ज्योग्राफी की है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट करिए इनको। कैसा रहा है स्कोर ज़रा कमेंट में बताइएगा। फुल लेंथ टेस्ट भी चल रहे हैं, 3 फुल लेंथ आ चुके हैं, चौथा फुल लेंथ भी अभी आज रात को मिल जाएगा। 10 फुल लेंथ हिंदी के हो चुके हैं। ठीक है, अब अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाइए। अब ये तो लगा लोगे बाकी ठीक है। अब सारे टेस्टों का आपको क्या चाहिए, अगर सोल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च करा हमने, 999 का है ये मात्र। इसमें 46 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, मज़ेदार 46 टेस्ट हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड इतना ही करके कट ऑफ को आराम से क्लियर किया जा सकता है। पर अच्छे से रिवीजन देखिए, ये उसी के लिए है। अब ये एकदम ही आज ही तैयारी जो करने आया उसके लिए नहीं है। जो पिछले 6 7 8 महीने से पढ़ चुका है सारे सब्जेक्ट को, ये उसके लिए है ना। तो ये कोई फालतू की भ्रमित करने वाली बात नहीं है जो बाद में बोलो मैंने पढ़ा हुआ नहीं। ठीक है, ये क्योंकि सिर्फ रिवीजन के लिए। जिसने इसको पढ़ा वो बार बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको बार बार बुकें नहीं उठानी है, सब यहाँ से रिवाइज हो जाएगा अपने आप। तो सोल्यूशन, पीडीएफ सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ चैनल है हमारा, उस पर लिंक कर सकते हो। कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में आपको मिलेगा डंकन पास। क्या मिलेगा? डंकन पास। मैप जरूर देख लेना, क्योंकि 8 डिग्री चैनल की बात कर लें अगर, 8 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मालदीव और मिनीकॉय इसके बीच में पड़ेगा। यहाँ मालदीव है अगर, यहाँ मिनीकॉय है, तो इसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल की अगर बात करें दोस्तों, तो मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप ऊपर है, मिनीकॉय नीचे है, यहाँ पड़ेगा। मैप जरूर देख लो एक बार। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। जैसे अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार है, इनके बीच में है 10 डिग्री। ठीक है, और डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैप जरूर देख लो, मेरा शॉर्ट्स देख लोगे तब भी इनफ है। चलिए, निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। ये कौन सी चोटियां कहाँ पे, ये बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सैडल पीक की अगर बात करें तो सैडल पीक कहाँ है? तो सैडल पीक है आपका उत्तरी अंडमान में, पहली चीज़। माउंट डियावेलो या माउंट डियावोलो, ये आपका दोस्तों कहाँ है? ये आपका मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब दोस्तों, तो माउंट कोयोब आपका साउथ अंडमान में है। माउंट कोयोब साउथ अंडमान मतलब दक्षिण अंडमान में है। और माउंट थुलू यार, ये ग्रेट निकोबार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का है, इस बार आइलैंड बहुत न्यूज़ में है, मोदी जी ने जाके वहाँ हाहाकार मचा दिया है। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे आइलैंड्स पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला डैश के बीच चलने वाली पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। तो ये किसके बीच चलती है दोस्तों? सतपुड़ा मैकाल रेंज, तो ये दोस्तों चलती है नर्मदा और तापी रिवर, पता होगा आपको, नर्मदा और तापी रिवर है ना, नर्मदा और तापी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। मजूली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड, तो ये बिल्कुल सही है। मजूली द्वीप असम राज्य में स्थित है, ये भी दोस्तों सही है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण मजूली द्वीप का निर्माण हुआ है, 1 नंबर बात बोली, ये भी सही है। मजूली द्वीप ब्रह्मपुत्र और कोपिली नदियों से घिरा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी होता है, कोपिली नहीं। कौन सी? ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। ठीक है, सुबनसिरी नदी, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 देखते हैं। कह रहा मणिकरण भूतापीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मणिकरण जियोथर्मल फील्ड इज लोकेटेड? तो दोस्तों ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो छठा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी नेपाल में करनाली के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वेस्ट राप्ती रिवर या पश्चिम राप्ती नदी। ठीक है, इसको नेपाल में करनाली बोलते हैं। ठीक है, आपका सही हुआ कि नहीं ये जरूर देख के मुझे बताना कमेंट में जरूर कितने आ रहे हैं। तिपाईमुख डैम इज प्रपोज डैम ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन द बराक रिवर इन। तिपाईमुख बांध किस नदी पर है भैया? बराक नदी पर एक प्रतिष्ठित बांध है। तो ये कौन से राज्य में है कहने का मतलब है? तो ये दोस्तों कौन से राज्य में है? आपके मणिपुर में है दोस्तों तिपाईमुख बांध।
मणिपुर में बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंध का बांध है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कारण क्योंकि आपने देखा था मणिपुर इस बार कितना न्यूज़ में रहा है, तो मणिपुर में है दोस्तों तिपाईमुख डैम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवॉइड मत करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों भेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी पे है और ये जबलपुर जिले में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और भेड़ाघाट यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, ये भी सही है। भेड़ाघाट ऊंची संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी दोस्तों सही है। आप अगर गए होगे भोपाल घूमने तो देखा होगा जबलपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों ही सही हो जाता है। क्वेश्चन और देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और उसके हॉट स्प्रिंग, ये भी दोस्तों अभी मैंने फुल लेंथ टेस्ट में कराया था, ये उसमें आया हुआ था। ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा में तपता पानी है, बिल्कुल सही बात है। और धुनी पानी जो है आपका, धुनी पानी ये असम में नहीं है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में आ सकता है ये। ठीक है, धुनी पानी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश तत्ता पानी हॉट स्प्रिंग वहाँ पे है। लद्दाख में पनामिक, ये भी दोस्तों सही है। कहने का मतलब है धुनी पानी एमपी में है, बाकी लद्दाख पानी, ये भी पनामिक, नाम याद रखना, एग्जाम में इस बार आ सकते हैं ये चारों। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, रेलवे जोन और उसके मुख्यालय। ठीक है, रेलवे जोन और मुख्यालय में कौन सा गलत है। तो दोस्तों दक्षिण रेलवे जोन ये चेन्नई में है, साउथ रेलवे जोन ये बिल्कुल सही है हेडक्वार्टर। उत्तरी रेलवे जोन ये नई दिल्ली में है, ये भी सही है दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पश्चिम रेलवे जोन दोस्तों ये जयपुर में नहीं है, पश्चिम का मतलब वेस्ट में हो गया ना, ये मुंबई में है। ये कहाँ पे है, मुंबई में है दोस्तों। ठीक है, मुंबई। और पूर्वी रेलवे जोन ये तो सही है ना, मतलब कहने का है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ अगर कनेक्ट करोगे, नॉर्थ हो गया आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली, वेस्ट हो गया आपका मुंबई, साउथ हो गया आपका चेन्नई और ईस्ट हो गया आपका कोलकाता। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकदम सही है दोस्तों। उकाई परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक संयुक्त परियोजना है, तो जी हाँ दोस्तों, उकाई परियोजना महाराष्ट्र और गुजरात का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर ककरापारा सिंचाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है दोस्तों, तो जी हाँ बिल्कुल ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते रहो दोस्तों आपको कितनी प्रिपरेशन है आपकी ज्योग्राफी की। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों ये बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। मोरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में है, मोरमुगांव गोवा में है, ये सही है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, ये भी सही है दोस्तों, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, एक नंबर सही है दोस्तों। अब बच गया तो यही भैया कामरजार पोर्ट, ये दोस्तों कामरजार पोर्ट महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। कामरजोर पोर्ट कहाँ है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पोर्ट्स भी आ सकते हैं। मारमुगाओ तो गाँव से गोवा, न्यू मैंगलोर, मैंगलोर की ट्रीटी याद कर लो जो मैसूर से हुई थी और मैसूर कर्नाटक है। टूटीकोरिन टी से तमिलनाडु, टी से टूटीकोरिन, और कामरजार पोर्ट तमिलनाडु। ठीक है, चल क्वेश्चन 13 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ठीक है, सबसे ऊंची कौन है और सबसे छोटी कौन है। चलिए, तो दोस्तों सबसे ऊंची की अगर बात करें तो अभिगामिन जो है, कौन सी अभिगामिन, ये आपकी 7355 मीटर की है, 7355 मीटर की है। सतोपंथ की बात करें अगर, सतोपंथ ग्लेशियर ये आपका 7075 मीटर का है सतोपंथ ग्लेशियर। और दूनागिरी दोस्तों ये आपकी कितनी है, 7066। दूनागिरी कितनी है, 7066 की है। तो इसके हिसाब से दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, 1 2 3, बिल्कुल सही लगा था ये। ठीक है, तो माउंटेन की हाइट भी पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए, राज्य और सर्वोच्च शिखर, कौन से राज्य का कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है ये बताना है। तो ये तो दोस्तों मुझे लगता है 90% लोग बता ही ले जाएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा रियो पुरगियल है। कौन सा है, रियो पुरगियल है। हरियाणा का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हरियाणा का करोह पीक है सबसे ऊंचा। कौन सा है, करोह पीक। राजस्थान का गुरु शिखर अरावली का सबको पता होगा, और बिहार का सोमेश्वर फोर्ट, बिहार का सोमेश्वर फोर्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तट मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कौन सा तट मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच स्थित है दोस्तों।
तो दोस्तों इसको मालाबार कॉस्ट कहा जाता है। कौन सा कॉस्ट कहा जाता है? मालाबार कॉस्ट, याद रखिएगा इसको। क्योंकि अगर कैनरा कट की बात कर लें तो कैनरा कट जो होता है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका कर्नाटक राज्य में है। कैनरा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कोंकण कॉस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मुंबई से गोवा तक फैला है ना। कोंकण मुंबई और गोवा में है, ठीक है। चले, तीर्थहल्ली शहर और पश्चिम घाट का क्षेत्र का तीर्थहल्ली शहर पश्चिमी घाट का क्षेत्र का सबसे आर्द्र स्थान है। अब तीर्थहल्ली किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये बताना है। तीर्थहल्ली कहाँ पे है? तो दोस्तों तीर्थहल्ली आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 17 कह रहा है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, तो एक चीज़ समझ लो दोस्तों, ईस्टर्न घाट आपको मैंने पढ़ाया, शॉर्ट्स में भी बताया है। ये वेस्टर्न घाट होते हैं, इधर आपका ईस्टर्न घाट होता है। तो ईस्टर्न घाट देखो आपका ओडिशा में पड़ेगा, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा की मैं स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, ओडिशा हो गया, ठीक है। दूसरी बात, ओडिशा के बाद दोस्तों क्या पड़ जाएगा? आंध्र प्रदेश, फिर क्या पड़ जाएगा? तेलंगाना, फिर आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ से होके गुजरती हैं पूर्वी तट श्रृंखलाएं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ पार्ट कर्नाटक और तमिलनाडु में आ जाता है, ठीक है। तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सारे ही सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिल स्टेशन, और वो कौन सा हिल स्टेशन कौन से राज्य में है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। माउंट आबू राजस्थान में है, ये भी सही है। सापुतारा, जी हाँ सापुतारा, ये सतपुड़ा नहीं है, सापुतारा हिल स्टेशन गुजरात में है, काफ़ी खूबसूरत है। हारसे हिल्स, ये दोस्तों केरल में नहीं है, हारसे हिल्स ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं, ये ज़रूर बताते रहिएगा दोस्तों, है ना। तो जिससे मुझे मज़ा आए, तो ताकि और भी चीज़ें आपको अच्छे से मैं देता रहूँ, ठीक है। 2 मिनट लगता है, लाइक तो कम से कम कर दिया करो भाई, लाइक में क्या ही जाता है यार, फ्री में हर चीज़ मिल रही है, एक लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। चलो 19 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भौगोलिक और संकेतक टैग, मतलब ज्योग्राफिकल टैग के हिसाब से। गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा तूर दाल ये कर्नाटक की है दोस्तों। क्या ये कर्नाटक की है? क्या ये पबजी वाला है? जी हाँ, गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक से है, सही है। खोला मिर्च, वाह रे वाह, खोला मिर्च खुला हुआ मिर्च है। खोला मिर्च क्या गोवा का है? क्या गोवा का है खोला मिर्च? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, खोला मिर्च गोवा। फिर आता है आपका ईडू मिश्मी वस्त्र, ईडू मिश्मी वस्त्र, क्या ये मेघालय से है दोस्तों? ईडू मिश्मी वस्त्र नहीं, ये आपका अरुणाचल से है। ये कहाँ से है? अरुणाचल का है, मिश्मी हिल्स के पास। ईडू मिश्मी वस्त्र अरुणाचल है। और काजी नेमू आपका असम भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ईडू मिश्मी वस्त्र है ये मेघालय नहीं अरुणाचल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। नदियाँ और सहायक नदियाँ, ठीक है, ये बताना है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन किसकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले झेलम नदी भैया क्या होगी? झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों झेलम की जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा नदी। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा नदी हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी दोस्तों, तो चंबल की सहायक नदी बनास, ये तो पता होगा आपको, बनास हो गया। महानदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो महानदी की सहायक नदी हो गई दोस्तों ओंग, और ऐसे ताप्ती की हो गई पंजरा नदी। ताप्ती की क्या हो गई? पंजरा नदी। तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? सी हो गया, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी। चलिए, जिस स्थान पर अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? तो पंचप्रयाग शॉर्ट्स में अगर आपने मेरा पढ़ा होगा तो आपको याद होगा दोस्तों कि अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही विष्णु प्रयाग भी याद कर लो अगर पूछ ले, तो विष्णु प्रयाग जहाँ आपकी कौन सी धौली गंगा और कौन सी मिलती है? अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। नंदाकिनी हो गया नंद प्रयाग, और अलकनंदा जहाँ मिलती है। कर्ण प्रयाग दोस्तों क्या हो गया अगर पूछ ले आपसे, तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। कौन सी? पिंडार नदी अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है किससे? अलकनंदा से, ठीक है। तो कहने का मतलब पंचप्रयाग याद कर लो, एग्जाम में आता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो ये दोस्तों जोड़ता है मुलिंगला पास। कौन सा पास? मुलिंगला पास, ठीक है। क्योंकि दोस्तों चांगला की अगर बात करें, ये भी याद रख लो, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला किसको जोड़ता है? लद्दाख और
तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। नाथुला पास की अगर बात कर लें दोस्तों, नाथुला किसको जोड़ता है, ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ देता है, सिक्किम और तिब्बत को। दिहांग पास किसको जोड़ता है दोस्तों, दिहांग अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है, क्योंकि अरुणाचल में, अरुणाचल और म्यांमार, ठीक है। तो ये चारों पास याद कर लो। चलो, सीमा सड़क संगठन ने डैश की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों कितनी ऊंची करी है, बहुत करंट का न्यूज़ है ये, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 19,300 फीट। कहाँ पे बनाया है, उमलिंगला। पूछ लेगा उमलिंगला पास कहाँ है, तो बताओगे लद्दाख में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलो 24, हाल ही में देश का पहला शहर बन गया है जिसने एक प्रोसेस्ड स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करा है दोस्तों। तो कौन सा भैया ऐसी सिटी है जिसने प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड का इस्तेमाल करा है, तो सूरत में दोस्तों ये बनी है। कहाँ बन गई है, सूरत में बन गई है, ठीक है। चलिए 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। दुदुमा जलप्रपात ये मुचुकुंड नदी पे है, दुदुमा फॉल्स मुचुकुंड नदी, क्या ये बात सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, मुचुकुंड पे है। हुंड्रू फॉल्स आपका ये सुवर्ण रेखा नदी पे है, ये भी सही है। हुंड्रू फॉल्स सुवर्ण रेखा नदी सही है। धुआंधार फॉल ये नर्मदा नदी पे है, बहुत फेमस, ये शायद आपने घूमा भी होगा। राजरप्पा फॉल जो दोस्तों है ये आपका चंबल नदी पे नहीं है। राजरप्पा फॉल आपका कौन सी नदी पे है, दामोदर और भैरवी नदी पे है। कौन सी, दामोदर और भैरवी नदी पे है आपका रजरप्पा जलप्रपात, झारखंड में, सॉरी झारखंड है ना। तो रजरप्पा जलप्रपात चंबल पे नहीं है, दामोदर नदी है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राज्य और प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, तो पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। डूंगरूपुर छत्तीसगढ़, नहीं वे तो ये गलत है। डूंगरूपुर ये राजस्थान में है, माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ है, राजस्थान में। और गिरिडीह झारखंड सही है, भागलपुर बिहार, ठीक है। तो डूंगरूपुर याद रखना, राजस्थान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मार्ग स्वर्ण चतुर्भुज गलियारा परियोजना के अंतर्गत न्यूनतम दूरी को कवर करता है, कहने का मतलब है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। तो दोस्तों सबसे न्यूनतम जो ये सेट करता है, ये करता है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई या दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। तो दोस्तों ये करेगा मुंबई से चेन्नई, सबसे छोटा गोल्डन कॉरिडोर है ये, कहने का मतलब है 1290 किलोमीटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अगर आपको पता हो, है ना, जो दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को कनेक्ट कर रहा है, तो 1290 का हो जाएगा। अब इसी में से सबसे लंबा कौन सा है दोस्तों, तो ऑब्वियसली कोलकाता चेन्नई हो जाएगा। कितनी दूरी है, बहुत सारी दूरी है ना, तो नहीं भी याद रखोगे दूरी तो भी चल जाएगा। ये पता हो छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो भैया पता ही चल रहा है कि मुंबई और चेन्नई, दिल्ली मुंबई, इनमें से कौन बड़ा है, तो भैया बड़ा है कोलकाता से चेन्नई, और मुंबई से चेन्नई पास पड़ेगा, दिल्ली से मुंबई भी दूर है क्योंकि। चलिए दोस्तों 28 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है, संस्थान और उसका हेडक्वार्टर। खाद्य एवं कृषि संस्थान, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है, पहली बात। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों फिलीपींस में है, मनीला में, फिलीपींस मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान, ये दोस्तों नाइजीरिया में है, इबादान में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा में है, पेरू, ये सही है। तो कहने का मतलब पूछ रहा था कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी लगाओगे। ये भी मैंने मैचिंग करके बता दिया ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा हो गया। खाद्य एवं कृषि संस्थान कहाँ हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान इबादान नाइजीरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा विकल्प गलत है, हाइड्रोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां हैं, हेलोफाइट नमकीन मिट्टी पर उगने वाली वनस्पतियां हैं, और लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां हैं। तो कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही सही हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो यार ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन दिया मैंने आपको। किसकी सबसे छोटी है ये तो आराम से बता दोगे, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या कर्नाटका। महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, तो दोस्तों बिल्कुल कर्नाटक की सबसे छोटी हो जाएगी। और इनमें से सबसे लंबी अगर वो पूछ ले तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। आसान था ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है।
टोंगा ट्रेंच, क्या ये पैसिफिक ओशन में है? तो दोस्तों बिल्कुल टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशन। मिंडानाओ ट्रेंच ये पैसिफिक ओशन में, ये भी सही है। प्यूरिटो रिको ट्रेंच ये पैसिफिक में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में है। ये किस में है? अटलांटिक ओशन में है। यानी कौन सा है भैया? अटलांटिक ओशन। भैया नाम याद रखना, एग्जाम में ये आपके पूछ सकता है, ठीक है। इस बार ये ट्रेंच आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो प्यूरिटो गर्त आपका कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और बाकी अटाकामा भी है, अभी आपका पैसिफिक ओशन सही हो जाएगा। तो यही ट्रेंचेस मिल भी सकते हैं आपको, क्योंकि ज्योग्राफी आर में बहुत आती है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2021 में महारत्ना का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो 2021 में लेटेस्ट में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किसको? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्ना का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्कन के पठार में अवस्थित है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्यू? तो कौन सी है दोस्तों? डोलीगुटा। कौन सी? डोलीगुटा जो है दोस्तों, ये आपकी डेक्कन में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? डेक्कन में, मतलब तेलंगाना में है। अगर स्टेट पूछ ले तो बताओगे तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना, डोलीगुटा तेलंगाना, ठीक है। और दोस्तों चलो ठीक है, अब ये तो आई तो ये भी बता ही देता हूँ। डोडा बेटा अगर पूछ ले दोस्तों, तो डोडा बेटा कहाँ है? ये पश्चिमी घाट क्या है? तमिलनाडु में पड़ेगा। डोडा बेटा तमिलनाडु। मूल्य नगरी पूछ ले दोस्तों, तो मूल्य नगरी कर्नाटका हो गया। मूल्य नगरी कर्नाटका हो गया। और देवमाली ओडिशा हो गया। देवमाली ओडिशा हो गया। डोडा बेटा तमिलनाडु, मूल्य नगरी कर्नाटका, देवमाली उड़ीसा और डोलीगट्टा तेलंगाना, ठीक है। तो दक्कन में हुआ तेलंगाना। 34 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यार ये बहुत ज़्यादा आसान है। बांग्लादेश से कौन बॉर्डर शेयर करता है? पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ठीक है। यानी सिक्किम नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? सिक्किम नहीं करेगा। चलिए 35 देख लेते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इनमें से गलत है दोस्तों? कंट्रीज और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। कंट्रीज और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। चलो तो दोस्तों अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो है, ये बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो है। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जोगंखा है। भूटान की ऑफिशियल जोगंखा, बिल्कुल सही है। श्रीलंका की तमिल है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रीलंका की तमिल है। म्यांमार की दोस्तों दिहेवी है, ये गलत है। क्योंकि दिहेवी जो दोस्तों है ये किसकी है? इस बार याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है। दिवेही जो है ये मालदीव की है, और इस बार मालदीव बहुत न्यूज़ में है ना। दिहेवी किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी श्रीलंका की सिन्हाला भी है, तमिल भी है। अभी कमेंट जो कर दो नहीं सिन्हाला है सर गूगल पे, सिन्हाला भी है और तमिल दोनों ही है दोस्तों, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा वृक्ष हिमालयी नम शीतोष्ण वनों में नहीं पाया जाता है दोस्तों? है ना, हिमालयी नम शीतोष्ण वनों में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये कौन है? पाइन, देवदार और स्प्रूस। पाइन ट्री है, देवदार ट्री है, स्प्रूस ट्री है, ये सब पाए जाएंगे। एश ट्री नहीं पाया जाता है। टीस कौन सा नहीं पाया जाता है? एश ट्री। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा गलत है? वेमनंड झील केरला, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा सागर झील तमिलनाडु, अरे बाप रे बाप इतना गलत कैसे हो सकता है? इंदिरा सागर झील दोस्तों तमिलनाडु में नहीं है, एमपी में है, तो ये गलत हो जाएगा। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर तेलंगाना, ये सब सही है। चलिए 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। कौन सा सही है? पावगढ़ सोलर पार्क मिजोरम, भादला सोलर पार्क कर्नाटका, बुकपी सोलर पार्क मणिपुर और वनकार सोलर पार्क राजस्थान। कौन सा गलत है दोस्तों, ये बताइए। तो दोस्तों देखिए, पावगढ़ सोलर पार्क पहली चीज़ ये मिजोरम में नहीं है, ये कर्नाटका में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ये कर्नाटक में है। भदला सोलर पार्क ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है भदला सोलर पार्क। बुकपी सोलर पार्क दोस्तों कहाँ पे है? तो बुकपी सोलर पार्क आपका मणिपुर में है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पूछ रहे हैं ना सही विकल्प का चयन करें, तो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, सी बिल्कुल सही है। वनकार सोलर पार्क अगर पूछ ले तो ये मिजोरम में है। ये कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना, लिख लो चाहे नोट्स बना लो, ये मिजोरम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 39 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ठीक है, राजधानियां है ये। तो दोस्तों अम्मान ये जॉर्डन की कैपिटल है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पर ये भी देख लेते हैं, बिश्केक किसकी राजधानी है दोस्तों? तो बिश्केक किर्गिस्तान की है। किसकी है दोस्तों? किर्गिस्तान की है, किर्गिस्तान की है बिश्केक, किर्गिस्तान। कहने का मतलब यहीं से बता देता हूँ, ये जो बिश्केक है ये किर्गिस्तान की है।
नसाउ बहामास की है, और नसाउ बहामास। दोशनबे दोस्तों ये तजिकिस्तान की, दोशनबे किसकी है, तजिकिस्तान की। तो उल्टा सीधा लिख दिया है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने। तो यानी अमान की जॉर्डन है, सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश स्थल रुद्ध देश नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज नॉट लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक पता है ना, कि जैसे ये देश है, ये बीच में है, ना ही इसके आसपास समुद्र है ना इधर। जैसे ये मान लो भारत है, अब भारत लैंड लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी समुद्र। अब मैंने तेलंगाना की बात करी तो ये लैंड लॉक हुआ है ना, क्योंकि इसके पास से समुद्र नहीं जा सकते आप। तो ये तो आपको पता ही होगा। तजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, इसमें से कौन लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ समझो, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही दोस्तों कैसी हैं, लैंड लॉक कंट्री हैं। ये तीनों ही कैसी हैं, लैंड लॉक कंट्री हैं, ठीक है। चलिए, मैप पता होगा तो ये सब आसान हो जाता करना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कह रहे हैं भारतीय मानक मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इंडियन टाइमलाइन की बात कर रहा है, कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों देखो, इंडियन टाइमलाइन यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से जाती, तो ये सी हो जाएगा। राजस्थान तो इधर, वहाँ सॉरी, वहाँ से कहाँ पास होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों, ये बताना है, राज्य नहीं शहर पूछ रहा है। जसदान, कलिंजर, शाहजहांपुर, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कहीं से होके नहीं गुजरती, ठीक है, क्योंकि जसदान जो है ये गुजरात में है, राजस्थान कलिंजर, मध्य प्रदेश शाहजहांपुर, छत्तीसगढ़, है ना, तो यहाँ से होके जाती, तो इनमें से तो कोई नहीं होगी। 8 राज्यों से जाती है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सिर्फ 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। चलिए, 43 दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो सही है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मी पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मी पॉइंट, तो ये तो सही है, या इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि निकोबार आइलैंड पे पड़ेगा। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या वो इंदिरा पॉइंट है, तो ये गलत है दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, किबीधु। कौन सा, किबीधु, ठीक है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये भी सही है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। तो कहने का मतलब सी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, साउथ अमेरिका के 3 देश हैं, अर्जेंटीना पहली चीज़, ब्राज़ील, चिली और आपका पैराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया हो गया, ठीक है, और आपका बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और आपका मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब है मैप एक बार देख लो, क्या क्या देख लो, इक्वेटर कितने देशों से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने देशों से जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, पढ़ लो इसको एक बार, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों वेदा जनजातियाँ ये श्रीलंका में पाई जाती हैं, क्या ये सही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है। शेमांग ये मलेशिया में पाई जाती हैं, ये भी सही है। क्रैकर जनजातियाँ ये जॉर्जिया में मिलती हैं, ये भी सही है। गौल दोस्तों ये फ्रांस में है, इंडोनेशिया नहीं, गौल जो है ये फ्रांस में पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, पहली चीज़, क्या ये बात सही है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जैविक पदार्थ नहीं होते हैं, मतलब कम होते हैं। बाकी लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। इसको रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। चलो 47 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है दोस्तों, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका कौन सा है, बलीम नहीं, मिलाम ग्लेशियर सही है। मिलाम ग्लेशियर जो है, या मिलाम हम नदी, ये गौरी गंगा ग्लेशियर का एक स्रोत है। नदी का मतलब एक मुख्य स्रोत है, ठीक है, क्योंकि बंदरपुंछ आपको पता होगा यमुना नदी का है, बारिशगिरी ये चेनाब नदी का है, ठीक है,
और बाकी मिलाम हिम नदी ये हो गया आपका गौरी गंगा का, क्योंकि सियाचिन ये नुब्रा नदी का है, सियाचिन नुब्रा का है ना। तो चलिए याद रखिएगा इसको बेटा। 48 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये तो आपको मैप पता ही होगा दोस्तों, मिजोरम नहीं करेगा भूटान को मैप, है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम ये तीनों भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दंडकन्या क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? ठीक है, तो दंडकन्या क्षेत्र अगर आपको पता हो दोस्तों, तो इसमें आपका मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये आता है। कर्नाटक नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, दंडकन्या रीजन में कर्नाटक नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली के शोक उत्सव के रूप में मनाती? तो ये तो यार कानों में घुसा होगा आपके क्वेश्चन बचपन से ही। तो ये थारू ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है दोस्तों? थारू ट्राइब। तो अब देखो ज्योग्राफी में 50 में कितने नंबर आए, कमेंट में जरा बताओ मुझे, ठीक है। मिलते हैं जीएस के फुल लेंथ टेस्ट में।